गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हम लोग डील कर रहे थे विद एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर चैप्टर देख रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली मेटल्स के बारे में देखा, नॉन मेटल्स के बारे में देखा और मेटलॉइड्स में जो प्योर फॉर्म होती है किसकी, एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स एक प्योर फॉर्म होती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड की प्योर फॉर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट आज हमें देखना है कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या होती है ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज कंपाउंड? ओके, देखो, a compound is formed by two or more elements mixed together, या ऐसे बोलो, two or more elements combined together in a definite proportion, in definite proportion by mass, in definite proportion by mass। देखो कंपाउंड बनता कैसे है, पहले आप लोग को ये चीज जानना चाहिए। कंपाउंड बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करती है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। यदि हम एग्जांपल देखें इसका, तो वाटर एक एग्जांपल है कंपाउंड की, ओके, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, दोनों आपस में कंबाइन किया है। देखो किस रेशियो में, मास के मुताबिक। यदि हाइड्रोजन के एक एटम का मास का बात किया जाए तो 1U होता है, और यदि दो का बात किया जाए तो 2U होगी, और एक ऑक्सीजन का होता है 16U, और यदि हम लोग देखें तो इट्स 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहता है आपस में कंबाइन करती है 1:8 रेशियो में। हाइड्रोजन मास के हिसाब से 1 भाग होता है, ऑक्सीजन 9 पार्ट्स होता है, ठीक है ना। तब जाके वाटर तैयार होती है। तो वाटर एक एग्जांपल है कंपाउंड की। क्या हुआ, कंपाउंड जो है बनती है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, तो दो तो है ही, डिफरेंट टाइप्स के रहने चाहिए, ये ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया है, 1:8 मास के मुताबिक कंबाइन करता है। तो कंपाउंड जो होती है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड जो होती है वो एक प्योर सब्सटेंस होती है, और लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बता दिया था कि प्योर, यदि वाटर एक मग पानी लोगे तो उसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। The property of compound, the property of compounds is different from constituting element, from constituting element। देखो समझना है इस बात को, कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब क्या है। कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर तैयार हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड तैयार होता है उसको कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, जो कंपाउंड रहती है उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है जिससे वो मिलके बना हुआ है। जैसे वाटर का ही केस, तो देखो हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस, कंबस्टेबल गैस। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें आग लगता है, यदि वो प्रेजेंस है तो हाइड्रोजन जलता है। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन जब रहता है तो वो कंबशन को सपोर्ट करता है।
Oxygen is a supporter of combustion. Okay. But water पर पानी क्या करता है? But water extinguishes fire. पानी के प्रेजेंस में कभी भी आग नहीं लग सकता है ना। तो देखो हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन भी आग लगाने में मदद करता है, और वाटर आग को बुझाता है। प्रॉपर्टी क्या होगी? टोटली पानी की अलग हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ गया। तो नया चीज तो तैयार हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनके मिलने से तो टोटली प्रॉपर्टी नई वाली की डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड जिन चीजों से मिलके बनता है उनसे उसकी प्रॉपर्टी टोटली ओके। करेक्ट। The constituent elements of compound cannot be separated by physical means. कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर तैयार हुआ है, आप उन सबको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। वाटर है तो क्या पकड़ के हाइड्रोजन अलग है, पकड़ के ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं अलग। कंपाउंड जो होती है उसकी जो चीज होती है, जिन चीज से वो मिलके बना है, वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होती है केमिकल बॉन्ड के तहत। आप उसको नॉर्मली एकदम सिंपल मेथड से आप पकड़ के अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, अलग कर सकते हो बट केमिकल मीन्स लगानी। The constituent of element, the constituent of compound can be separated by chemical means लगा के आप अलग कर सकते हो। क्लियर बेटा, ये ध्यान रखना। केमिकल मीन्स बोलने का मतलब देखो, वाटर लिक्विड है, यदि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पार करके हम वाटर को उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स से ब्रेक करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा और 1 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल मिलेगी। यार पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पास करके हम इसको तोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? केमिकल तरीका लगा है कि नहीं? तो दिस इज आवर एनर्जी को दे रहे हैं, फिर एनर्जी देके इसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। तो कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर तैयार हुआ है उसको आप सिंपल फिजिकल मीन से अलग नहीं कर पाओगे, बट केमिकल मीन से अलग, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंजेस। जब एक कंपाउंड बनता है तो एनर्जी में काफी बदलाव आती है, ठीक है ना? एब्सॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है काफी। ओके, ये ध्यान देना है। कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू inorganic and organic compounds. Inorganic and organic compounds. देखो, कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने का मतलब होता है वो कंपाउंड जिसमें कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, ठीक है ना? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज,
कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखो CH3OH, मिथेनॉल, ये सब में कार्बन प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, C और कार्बन, इसमें C प्रेजेंट है, कार्बन। तो जो कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो कार्बन में, जो कंपाउंड में कार्बन नहीं होती है उनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन उसमें नहीं होता। ओके, उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या ऐसे ले लो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ओके, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट, ये ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो कंपाउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया, आराम से इसको समझो एक बार पहले। कंपाउंड जो होती है दो या दो से अत्यधिक चीजों से मिलकर बनती है, एक फिक्स प्रोपोर्शन मास के मुताबिक, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ऐसे तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स बने। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो होती है एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है, जो एग्जांपल में हम लोगों ने देखा। कंपाउंड की चीजों को आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते, जैसे हाथ से पकड़ के अलग करना, या कोई चलनी में छान लोगे वाटर को तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। फिजिकल मीन छोड़ के केमिकल मेथड से अलग होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जब बनता है तो एनर्जी की बदलाव होती है, ओके। और कंपाउंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप बांट के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप बना के हम लोग। तो ये कुछ कंपाउंड की कहानी हुई, ओके। तो जल्दी से उतार लो, लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। चलिए जल्दी लिख लीजिए। बोलिए। सर लास्ट वाला जो लिखा है ना, कंपाउंड दैट कंटेंट के बाद क्या लिखा है? कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और वो इनऑर्गेनिक ओके सर। कंपाउंड का एग्जांपल दिया हूं, और कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड। जल्दी से। हो गया सर, हाँ हो गया सर। चलो, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग उसको बनाने का कोशिश करो। मैं 1 मिनट टाइम दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा, और आप देखना कि सही आंसर लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है। पहले इसको मिटा देता हूं मैं। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन खासकर स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में 4 डिफरेंस लिखिए जल्दी जल्दी से। 2 मिनट टाइम ले लो, 2 मिनट टाइम लो, आराम से सोच के लिखो, और देखो कि मेरे आंसर से मैच कर रहा है क्या, आप सोच पा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, एलिमेंट के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कंपाउंड के बारे में आज।
टेक योर टाइम, जल्दी से। चलिए, आई सपोज इतने देर में तो लिख लिए होगे, यदि मालूम होगा डिस्कस करते हैं। An element is made up of only सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलके बनती है कंपाउंड, है ना। कंपाउंड सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलके बनती है। ओके, कंपाउंड कैसे बनती है? A compound is formed by two or more atoms combining definite proportion by mass. Combining definite proportion by mass. Proportion by mass. मास के मुताबिक डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, ठीक है ना। ओके, एलिमेंट कितने सारे होते हैं ये आपको जानना चाहिए। एलिमेंट्स कितने होते हैं कोई बता सकता है? 118, ठीक है ना। 118 elements are known till date. अभी तक जो हमें मालूम है 118 एलिमेंट्स मालूम है, ठीक है ना। उनसे ज्यादा और खोज हो सकती है, ऐसा नहीं, और खोज। कंपाउंड, न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड अनगिनत हम जानते हैं। ओके, नंबर ऑफ कंपाउंड्स known are numerous, बहुत सारे जानते हैं, ठीक है। और क्या? The properties of elements. The properties of element is similar to that of atom. मानो मैंने एक सोडियम का इतना बड़ा पत्थर या एक इतना पैलेट लिया सोडियम का, तो सोडियम का एटम का जो प्रॉपर्टी होगा, सोडियम का पत्थर का भी वही ना प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ element is similar to that of its atom. जिन एटम से मिलकर बनता है उन्हीं की प्रॉपर्टी रहती है एलिमेंट। कंपाउंड की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है जिन चीजों से बनता है। The property of compound, the property of compound is entirely different. Is entirely different from its constituting element. From its constituent elements. कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है, उन एलिमेंट से टोटली उन एलिमेंट से प्रॉपर्टी कंपाउंड की डिफरेंट होती है। तो हम लोगों ने आज देखा है। और क्या हो सकते हो? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into anything simpler. एलिमेंट्स को और कुछ सिंपल में थोड़ी ब्रेक कर सकते हो। अभी मान लो सोडियम का इतना बड़ा कुछ लिया, तो सब तो सोडियम ही के एटम है, और मैं यहाँ से तोड़ के निकाल भी लेता हूँ, मुझे सोडियम ही के एटम है। यहाँ से निकालूं तब भी सोडियम के एटम रहेगी, यहाँ से निकालूं सोडियम के ही एटम रहेगी। तो
कोई और सिंपल फॉर्म में थोड़ी ब्रेक होगी, जितना तोड़ो वही चीज मिलेगा, आपको तोड़ोगे। ओके, बट कंपाउंड को आप ब्रेक कर सकते हो इनटू सिंपलर फॉर्म बाय केमिकल मेथड। केमिकल नहीं, compounds can be broken into simpler form by chemical method। केमिकल मेथड से आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। जो हम लोगों ने देखा कंपाउंड कैन बी ब्रोकन सिंपल फॉर्म बाय केमिकल। याद रहना चाहिए ये पॉइंट। देखो आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग से एग्जाम होता है, तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन वो लोग 3 मार्क्स का पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। ओके चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। आगे बढ़ो। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक चीज कि मैटर जो होती है, मैटर मैटर को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना लास्ट क्लास में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। और कंपाउंड्स को इन डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा था 3 पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल। ओके, तो ये हमेशा दिमाग में रखना है ये चार्ट। मैटर 2 तरह के, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा, ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब हमें देखना है इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था मिक्सचर होती है एक चीज जो इम्प्योर सब्सटेंस होती है। मिक्सचर भी 2 टाइप की होती है, एक होमोजेनियस, ओके, और दूसरा हेटेरोजेनियस। ओके, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्या होगा हम डील करेंगे बाद में, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं मिक्सचर क्या है। ठीक है, मिक्सचर टॉपिक हमें देखना है, ये तो रफ रिवीजन वाली पार्ट है। तो चलो हम लोग देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर a mixture is formed by mixing
two or more substances in any proportion. ओके, ये ध्यान दें, मिक्सचर जो बनती है वो दो या दो से अत्यधिक चीजों को मिलाने से बनती है, और कोई भी प्रोपोर्शन में मिक्स है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोई ज्यादा लोगे कि कोई कम। ओके, कोई भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, मिक्सचर एक तैयार है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ constituent substances are retained in a mixture, are retained in a mixture. देखो बेटा, जो मिक्सचर तैयार होता है, जो मिक्सचर तैयार होती है जब मैं दो या दो से अत्यधिक चीजों को आपस में मिक्स कर दिया, कुछ भी आप लोहा ले लो, सल्फर ले लो, बालू ले लो, आपस में सबको मिला, ठीक है ना, वो मिक्सचर, ठीक है। तो लोहा लिया, बालू लिया, सल्फर पाउडर लिया, तीनों को मिलाया तो कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ा ही होगा, तीनों अपनी जगह पड़े हुए होंगे, और जो प्रॉपर्टी रहेगी उस मिक्सचर की, जो मिक्सचर मैंने बनाया आयरन को, सल्फर को, बालू को मिला के, उसमें जो प्रॉपर्टी रहेगी चीजों की जिनको मिला के मैं बनाया, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, रिटेन रहती है ना। आयरन का गुण वहां पे खत्म नहीं हो जाएगा, सल्फर का गुण उसमें खत्म नहीं हो जाएगा, वो रहेगा ही, बालू का गुण भी उसमें रहेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर जिन चीजों से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। एक मिक्सचर में वो रहता है, वो बदलता नहीं है, पर कंपाउंड में क्या होता है, बदल जाता है। ओके, मिक्स, और देखो कंपाउंड के बारे में एक चीज बताना भूल गया था आपको कि कंपाउंड जो रहती है उनके फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड की फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहती है, यहाँ पे लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे नहीं लिखवाया था, याद करने के यहाँ पर लिख दिया हो, याद रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहती है कंपाउंड की, ठीक है। मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, अब कोई ज्यादा ले सकते हो, कोई कम ले सकते हो मिक्सचर बनाने के दौरान, तो आपकी मर्जी है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज, boiling point, GT is boiling point, boiling point and melting point is not fixed for mixture, is not fixed for mixture. अब देखो प्योर वाटर एक कंपाउंड, प्योर वाटर एक लोगे कहीं भी लो, इंडिया में लो, पाकिस्तान में लो, ऑस्ट्रेलिया में लो, कहीं भी लो, पानी हर जगह यदि प्योर रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल करेगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यदि तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल। ओके, वही मिक्सचर, ये डिपेंड करती है मिक्सचर किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगी या मेल्ट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन, कितना मिलाए हो। ओके, तो ये तो कहानी हो गई। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ a mixture can be separated by, physical means, फिजिकल मीन से आप मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बालू है, सल्फर है और मानो आयरन है, मिला दिया तो मैग्नेट लाओ, जितना भी आयरन होगा वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन लगाया, और मैग्नेटिक सेपरेशन तो एक सिंपल फिजिकल मेथड है। तो मिक्सचर जिन चीजों से मिलके बनता है, मिक्सचर जिन चीजों से मिलके बनता है, आप उसको अलग कर सकते हो सिंपल फिजिकल मीन से। ओके, तो ये तो मिक्सचर की कुछ कहानी है, सिंपल लिख लो जल्दी। ओके, फिर एक एक्टिविटी देखेंगे हम लोग यहाँ।
एक एक्टिविटी हम लोग देखने वाले हैं। इस एक्टिविटी का एम है to distinguish the property of to distinguish the property of elements and compounds and mixing. ओके, आपको डिस्टिंग्विश करना है कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को। ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में मैं इस्तेमाल करूंगा आयरन का, लोहा का, सल्फर पाउडर, बंसन बर्नर, चाइना डिश, और कोई चीजों की जरूरत पड़ा। बस एसेंशियल चीज है जो आयरन है, सल्फर है, पाउडर है, बंसन बर्नर और चाइना डिश। ठीक है, सल्फर पाउडर। आप प्रोसीडियर क्या है, एक 1 China dish and mix iron with sulfur। एक चाइना डिश लीजिए, एक चाइना डिश लीजिए और आयरन को सल्फर के साथ मिला दीजिए। मतलब आयरन का पाउडर लेना, ठीक है, आयरन का बारूदा होता है ना, छोटे छोटे आयरन स्प्रिंकल्स बोलते हैं, तो ठीक है ना, आयरन स्प्रिंकल्स। आयरन स्प्रिंकल्स का मतलब होता है आयरन के छोटे छोटे बारूद, एकदम मतलब जो नहीं आयरन होता है ना। Take 1 China dish and mix iron with sulfur, sulfur powder। Number, take another China dish, mix the two, जो दोनों ऊपर वाले हैं मिक्स करो, mix the two and heat, इसमें हीट करना। पहला वाला क्या है, ए वाला जो है, ए वाला में सिर्फ चाइना डिश लेना है, आयरन है, ओके, और मानो सल्फर है, ठीक है। आयरन और सल्फर आपने मिक्स किया, जस्ट मिला दिया, ओके। आयरन प्लस सल्फर। दूसरा वाला जो है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, आयरन और सल्फर को मिला तो रहा हूँ, ओके। ठीक, आयरन और सल्फर को मैंने मिलाया तो साथ में इसको हीट भी कर, आप बंसन बर्नर से हीट कर सकते हो, ओके। ये बी वाला पार्ट में करना है, इसको अपनी मान लो, इसको बी मान लो। ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन से पहले एक चीज और कर लेना, प्रोसीजर में bring a magnet near sample 1, sample A and sample B, ओके। आपको क्या करना है, ये वाला जब कर लेना है, इन दोनों को मिला देना है, इसको भी मिला के हीट कर देना है। तो सैंपल ए के पास आपको एक मैग्नेट लाना है और सैंपल बी के पास भी एक मैग्नेट लाना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा,
in experiment A, in experiment A, the iron nails are attracted by magnet. Yeah, एक्सपेरिमेंट ए जो है उसमें आयरन नेल्स जो है मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो गई, बट इन एक्सपेरिमेंट बी, the black mass formed, देखो आप जब इसको हीट करोगे ना तो ब्लैक मास बनती है। आयरन और सल्फर जो है उसको हीट कर दोगे तो आयरन सल्फाइड बनता है, ठीक है। आयरन और सल्फर को मिक्स करने से आयरन सल्फाइड बनती है। तो इन एक्सपेरिमेंट बी, ये वाला एक्सपेरिमेंट, द ब्लैक मास फॉर्म्ड, the iron does not get attracted towards magnet form. तो बी एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें जो ब्लैक मास बनती है वो अट्रैक्टेड नहीं होती है आयरन से, ये अट्रैक्टेड नहीं होती है आयरन से। क्यों नहीं होती है? हो सकता है कि आयरन के प्रॉपर्टीज में बदलाव हो गया। तो बेसिकली मिक्सचर, मैंने आयरन और सल्फर को जस्ट आपस में मिला दिया और तो कुछ नहीं किया, आपस में मिली हुई है, कोई भी कंपोजिशन में मिली हुई है और मैंने हीट नहीं किया, तो सिर्फ मिलाया तो मिक्सचर बना। मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी रहती है वो रिटेन रहती है, इसलिए आयरन ने जब मैग्नेट लाया तो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होकर सेपरेट हो। बट इसमें जो ब्लैक मास बनी है वो तो एक नया चीज बन गया, जहाँ पे आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर दिया, सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर दिया और एक नया चीज बना हुआ, नया सेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका जो कंक्लूजन होगा बेटा, आपको मैं होमवर्क दूंगा, यू कैन, इसका जो कंक्लूजन होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि क्या हुआ, तो लिख ही देता हूं। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ constituent is retained in mixture, है ना। ये जो मिक्सचर है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जिन चीज से मिलके बनाया है वो रिटेन्ड है, वो नहीं बदल रहा है, इसलिए ना मैग्नेट की ओर आयरन अट्रैक्ट हो रही है। और नंबर 2, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब है जिनसे मिलके बना है, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस इन अ कंपाउंड। ये आपका कंक्लूजन है, ध्यान देना है, ठीक है। फटाक से इस एक्टिविटी को लिख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एक और बोल सकता है कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करो। कार्बन डाइसल्फाइड में एक्चुअली सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड इसमें डालोगे ना तो सल्फर इसका जो पाउडर है येलो वाला वो डिसॉल्व, ओके, बट यहाँ पे नहीं डिसॉल्व। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बदल गया। तो जल्दी से 2 मिनट टाइम लो, जल्दी लिखो। हो गया कंप्लीटेड?
चलिए मिटाते हैं। मिटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। पहले इधर मिटा दे रहा हूँ। एक मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस लिखो। चलो कम से कम 3 या 4 डिफरेंस लिखना। 2 मिनट टाइम लो, अपना सोच के लिखने की कोशिश। जल्दी। चलिए देखते हैं, आप लोग सोच चुके हो इतना देर। A mixture is formed by mixing 2 or more substances without forming a new product. Without forming a new product. कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनती, ये तो आपको मालूम ही है। मिक्सचर में कोई प्रोडक्ट बनता है नहीं। जो मिक्सचर बनती है, मिक्स होती है दो भी रहते हैं। हाँ क्या बोलो, दो या दो से अत्यधिक चीज बिना कोई नया प्रोडक्ट बनाए। बट कंपाउंड में 2 or more elements mix to form new product. ओके, इसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। 2 or more elements mix to form new product. यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फिजिकल चेंज इज ऑब्जर्व। फिजिकल चेंज होती है, हाँ मिक्सचर में फिजिकल चेंज हो सकता है। ओके, फिजिकल चेंज देखा जा सकता है, यहाँ पे कलर में बदलाव आ सकते हैं। कंपाउंड में केमिकल चेंज ऑफर्स, कंपाउंड में नया चीज बनता है, केमिकल है ना। केमिकल चेंज ऑफर्स आप लोगों ने पढ़ा है चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज मतलब टेम्पोररी होती है, तो बैक ले जा सकते हैं, बैक ले गए ना। आयरन सल्फर का लगा दिए हम लोग, क्या नाम है, मैग्नेट, आयरन अलग हो गया। केमिकल चेंज इसमें अलग नहीं कर सकते हो, लोहा लगा के आयरन सल्फाइड बन जाएगी, अलग कर दो नहीं। और क्या बोल सकते हो, मिक्सचर component can be separated by physical means, can be separated by physical means, physical means से आप सेपरेट कर सकते हो।
The component cannot be, the components cannot be separated by physical means. Okay, नहीं सेपरेट कर सकते। तो ये कुछ इन पॉइंट और लिख सकते हो, लिखने के लिए बहुत सारे हैं। एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती है, इसमें एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होती। ओके, तो बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो। तो और 2-3 पॉइंट एडिशनल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और 2-3 पॉइंट आप ऐसा होमवर्क लिख के लाना है। आई सपोज आप लिख सकते हो। ओके, जल्दी से इसको लिख लो। इंपॉर्टेंट एक और लिख सकते हो बेटा, मिक्सचर जो होती है ना, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस होती है, बट कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस है। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज और होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब प्रॉपर्टी सेम है। और ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। A mixture can be homogeneous or heterogeneous. होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस हो सकता है। ठीक है, जल्दी लिख लो। Homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous और heterogeneous mixture क्या होगा? Homogeneous mixture has uniform homogeneous mixture has property throughout and no clear boundary of separation and no clear boundary of separation is observed. जैसे समझो आप पानी लिए, ठीक है, और पानी में चीनी डाले और मिक्स कर दिए, चीनी डाल दिया और मिक्स कर दिया, चला दिया, तो उसको मैं बोल रहा हूँ शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन जो रहता है, क्या उसमें आप देख पाओगे कि चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है? तो पूरी तरह से आपस में नहीं जाती, दिखता तो नहीं। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी फ्लो, प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म, पूरे में प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहेगी और कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखेगा आपको। नहीं, आप पकड़ नहीं पाओगे मिलाने के बाद चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है। ओके, तो ऐसे को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर जहां प्रॉपर्टी सेम है। तो ऊपर से पानी पियो एक स्वाद, बीच से पियो एक स्वाद, नीचे से पियो एक स्वाद, एकदम हर जगह एक ही स्वाद। तो होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए इसको। ओके,
और कहीं की सेपरेशन नहीं देखोगे बाउंड्री का, चीनी यहाँ है पानी वहाँ है, कुछ डिफरेंस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर does not have same property throughout. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट नहीं है, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट नहीं रहेगी, एंड क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज ऑब्जर्व, एंड क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज ऑब्जर्व। जैसे आप एक काम करो, तेल और पानी मिक्स कर दो आपस में, पानी लो और तेल, मैंने पानी लिया और तेल लिया, ऑयल, आप इसको मिक्स कर दो। तो ऑयल क्या है आप देखोगे, ऑयल जो है ऊपर वाला लेयर में आके बैठ जाए, ऑयल प्लस वाटर। तो ऑयल और वाटर जब मिक्स कर दियो और थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए छोड़ दिए, तो क्या आपको सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट नजर आएगा? नहीं, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट नजर नहीं आएगी। अंडरस्टूड? सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट नजर नहीं आएगी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट नजर नहीं आती है और क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखता है। क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख रही है, देख रहे हैं ना, एक बाउंड्री अलग है। तो ये तो मिक्सचर की टाइप हो गई, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो नया टॉपिक तो आज स्टार्ट नहीं करूंगा, आज इतना ही रहने देता हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो वरना उतार दो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। क्या बोल रहे बेटा? नहीं सर, डाउट नहीं है। और ओके, तो आज बेटा इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे।